नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछला हम बना रहे हैं इस वीडियो के अंदर इमेज पॉपअप, वो भी बिना किसी jQuery की लाइब्रेरी और बिना किसी प्लगइन के। तो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से बनाएंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको इसका डिज़ाइन बना के दिखाया था। तो इस क्लास में हम इसको जावास्क्रिप्ट में डेवलप करेंगे। तो मैंने ब्राउज़र के अंदर जो डायरेक्टरी है उसको मैंने यहाँ पे एक्सेस कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा था। तो अब मैं यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट में क्या करना है तो वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे मॉडल कंटेनर लिखा था इसके अंदर मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन दे देता हूँ 0.3 सेकंड की। ठीक है, उसके बाद हम इसको जावास्क्रिप्ट में डेवलप करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू कर देंगे हम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज करा हुआ है, इसी के अंदर मैं एक फंक्शन बना दूँगा। फंक्शन है माई मॉडल। माई मॉडल नाम का फंक्शन है और इसी फंक्शन को नीचे कॉल भी कर दूँगा। कॉल करा मैंने, यहाँ पे फंक्शन बना लिया हमने। और अब पहले मैं इस मॉडल की आईडी जो होगी उसका मैं वेरिएबल बना लूँगा, माई मॉडल आईडी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे उस आईडी का नाम लिखूँगा माई मॉडल। अब उस मॉडल के अंदर जो हमने कंटेनर बनाया है उसकी भी यहाँ पे एक क्लास उसका भी एक वेरिएबल बना लेंगे, माई मॉडल कंटेनर। तो माई मॉडल के अंदर जो कंटेनर होगा जिसका नाम है मॉडल कंटेनर, मैं यहाँ पे एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। मॉडल कंटेनर की क्लास बना ली, मॉडल कंटेनर का भी एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद मैं एक क्लोज नाम की जो हमने क्लास बनाई थी इसका भी एक वेरिएबल बना लूँगा, मॉडल क्लोज। और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे इसकी क्लास कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मेंशन कर दूँगा। उसके बाद जो मॉडल की जो इमेज है उसका यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा, मॉडल इमेज। और पहले तो मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लूँगा और इस क्लोज की जगह पे यहाँ पे img टैग दूंगा। अब मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल बना लिए हैं और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे क्लिक करूँगा। और सबसे पहले तो मैंने जो क्लोज नाम की क्लास बनाई है उस क्लोज पे मैं करूँगा कि जब कोई क्लिक करेगा तो उसके लिए क्लिक इवेंट देने के लिए ऐड इवेंट लिस्टनर, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। इस पे हम क्लिक करेंगे अगर इस क्लोज क्लास पे तो एक फंक्शन चलेगा। तो मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, फंक्शन और डबल, और मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के साथ मैं यहाँ लिखूँगा कि जब कोई क्लोज के बटन पे क्लिक करता है, मीन्स इस वाले क्लोज का जो बटन है उसके क्लिक के ऊपर मॉडल का जो कंटेनर है, हमारा मॉडल कंटेनर, ये मैंने वेरिएबल बना लिया था पहले से ही। इसका जो स्टाइल होगा उसमें जो ट्रांसफॉर्म, अब हम यहाँ पे मीन्स CSS दे रहे हैं जो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। मॉडल कंटेनर का जो स्टाइल होगा उसमें ट्रांसफॉर्म नाम की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है CSS की, उसको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। स्केल जो होगा, स्केल 0.9, मीन्स इसका स्केल जो होगा 0.9 हो जाएगा। उसके बाद में इसकी जो ओपेसिटी होगी, ओपेसिटी में यहाँ पे इसकी 0 कर दूंगा मॉडल कंटेनर की। उसके बाद मैं पूरा यहाँ पे फिर दोबारा कॉपी करूँगा और इस बार मैं यहाँ पे जो हमारा मेन मॉडल है, मीन्स जो उसकी आईडी है मॉडल आईडी, उसका वेरिएबल यहाँ पे लिखूँगा और इसका स्टाइल दूंगा। और इसकी मैं विजिबिलिटी
इसकी जो विजिबिलिटी होगी वो मैं हिडन कर दूंगा। विजिबिलिटी हिडन करूंगा। अब मैं यहाँ पे सेव करूंगा और रिलोड करूंगा। अब देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये मॉडल क्लोज हो जाएगा। मॉडल क्लोज हो गया। उसके बाद और मॉडल क्लोज होने के बाद देखिए जैसे कि हमने इसकी विजिबिलिटी हिडन कर दी है क्लोज करने पे, ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट भी मैं इसको हिडन ही कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे लिखा था माई मॉडल की आईडी यूज़ करी थी, ये देखिए यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी हिडन कर दिया। अब जब मैं बाय डिफ़ॉल्ट हम जब पेज रिलोड करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप क्लोज ही होगा। अब हम इस किसी भी इमेज पे क्लिक करके चाहते हैं कि वो पॉपअप के अंदर पॉपअप की इमेज में कैसे शो करे, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कोड। तो देखिए इस फंक्शन के अंदर ही रहना है, बट हमने जो एक कोड लिखा था इसके नीचे थोड़ा स्पेस दे देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, जिससे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल और बनाऊँगा ऊपर, जो कि हम इस ब्लॉक के क्लिक पे क्या करना है उसके लिए भी एक वेरिएबल बनेंगे। तो उस वेरिएबल में सबसे पहले वेरिएबल बनाऊंगा इमेज कंटेनर का। इमेज कंटेनर के अंदर मैं कौन लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और देखिए हमने जो फ्रंट में जो डिज़ाइन बनाया था, तो पॉपअप कंटेनर जो है उसको मैं पहले तो मैं रैपर और पॉपअप कंटेनर जो है वो हमने इमेज कंटेनर का हमने उसके लिए वेरिएबल बनाया है। ये इमेज कंटेनर इस पॉपअप कंटेनर, तो ये किस में रखा हुआ है, रैपर नाम की क्लास के अंदर एक पॉपअप कंटेनर है। ठीक है, एक वेरिएबल बन गया। अब हमने जो इमेजेस के जो ब्लॉक लिखे हुए हैं उसके लिए भी एक वेरिएबल बनेगा। उसका नाम मैं यहाँ लिख दूँगा वेरिएबल का इमेज, और यहाँ लिख दूँगा, ये देखिए ये पूरा आपको कॉपी करना है इस वेरिएबल को, और यहाँ पे लिखना है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और अभी मैं बताता हूँ कैसा हमने क्यों करा है। और इसके अंदर हो गया इमेज। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इमेज कंटेनर मीन्स पॉपअप कंटेनर को मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करा है। फिर उस वेरिएबल के अंदर जितनी भी इमेज नाम की क्लास है जो हमने ब्लॉक बनाए थे, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे इमेज के अंदर। मीन्स इसके अंदर 6 इमेज आ चुकी हैं इस टाइम पे। ये वेरिएबल बन गया। और अब मैं यहाँ पे नीचे लिखना शुरू करूँगा कोड। हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे, लेट आई यहाँ पे दे दिया। और इस आई को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद आई जो होगा कहाँ तक चलना चाहिए, जितनी इमेज जो नाम का हमने जो एक क्लास है इसकी लेंथ तक। मीन्स अगर ये 10 है तो 10 तक चलेगा, अभी 6 है तो 6 तक ही चलेगा। उसके बाद आई जो होगा वो प्लस होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है कि इमेज मीन्स ये वाली इमेज। अब इसका आपको इन कौन सा इंडेक्स मीन्स जावास्क्रिप्ट के अंदर इंडेक्स 0 शुरू होता है, तो आपको किस इंडेक्स की इमेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं उसको कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे आई लिख देंगे, क्योंकि आई की वैल्यू भी उतनी ही होगी जितनी ये इमेज की वैल्यू होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ के बराबर इसको चला दिया है। इसलिए इमेज आई लिखेंगे। और यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर मीन्स जब यहाँ पे हम क्लिक इवेंट चलाने वाले हैं, इसलिए जब भी किसी भी इमेज पे कोई क्लिक होगा जिसकी इंडेक्स वैल्यू होगी आई के बराबर मीन्स 0 1 2 3 4 5, तो उस पर अगर किसी भी इमेज पे क्लिक होगा तो एक फंक्शन चलेगा। और ये फंक्शन होगा यहाँ पे आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक
वेरिएबल बना लूँगा। जो जिस भी इमेज पे क्लिक होता है उस इमेज का यहाँ पे वेरिएबल बनेगा। दिस डॉट चिल्ड्रन, जीरो चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 6 ब्लॉक है, अगर सपोज इस पे क्लिक होता है तो उसका जो जीरो चिल्ड्रन कौन होगा? ये चिल्ड्रन जीरो। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, तो उसके अंदर जो सबसे पहले नंबर पे इसका जो चिल्ड्रन होगा ये होगा, तो वो इस एंकर टैग के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये उसका एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे बुलाएं, कॉल करेंगे। तो हमने चिल्ड्रन लिखा, तो उसका जो गेट एट्रीब्यूट, देखिए जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ का हम लोकेशन देंगे उस लोकेशन के अंदर जो भी एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू को पिक कर लेगा। अब इसके अंदर वैल्यू क्या होगी? जो इमेज का हमने सोर्स दिया था, पाथ दिया था इमेज का, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें उसके एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा। तो सभी के एट्रीब्यूट हमने डेटा गैलरी नाम से यूज़ करे थे। तो मीन्स इस करंट नाम की जो एक वेरिएबल है, इसके अंदर उस इमेज का पाथ है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो ये करंट नाम का जो वेरिएबल है, अब हम इसको यूज़ करेंगे हर जगह पे। तो मॉडल इमेज जो हमने बनाई थी, मॉडल इमेज जो कि हमने पॉपअप में शो करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे वेरिएबल भी बनाया था मॉडल इमेज नाम का। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, सॉरी लिखूँगा, उसके बाद मैं इसका सेट एट्रीब्यूट कर दूँगा। सेट एट्रीब्यूट, देखिए हमने यहाँ पे गेट करा था और यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। सेट मीन्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो क्या हो जाना चाहिए। सेट एट्रीब्यूट के अंदर src, जैसे हम उस किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप के अंदर जो इमेज रखी हुई है उसका जो src जो होगा, मीन्स इमेज का पाथ होगा, वो इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल के साथ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मॉडल कंटेनर, मॉडल कंटेनर के नाम की जो ये वेरिएबल है, मीन्स जो मॉडल का जो कंटेनर है उसके अंदर जो स्टाइल होगा वो ट्रांसफॉर्म स्केल। देखिए हम यहाँ पे CSS यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमने ऊपर क्या करा था, जब हम मॉडल के क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्म हमने 0.9 करा था, तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया है। इसी तरह मैं पूरा यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मॉडल कंटेनर की जो ओपेसिटी होगी यहाँ पे 1 कर देंगे, क्योंकि इमेज पे क्लिक हो रहा है तो पॉपअप शो भी करना चाहिए। और जो इसकी विजिबिलिटी है वो मैं यहाँ पे विजिबल कर दूँगा। सेव करूँगा और पेज को करूँगा मैं रीलोड। अब देखिए मैं 5th वाली इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इमेज पॉपअप में आ गई है। अब मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा, अब 3rd वाली पे क्लिक करूँगा तो ये वाली इमेज आ जाएगी। और देखिए थोड़ा सा एनिमेट भी होता है जब पॉपअप ओपन होता है, इमेज बड़ी होके आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओपेसिटी और स्केल भी यूज़ करा था। तो उम्मीद है ये देखिए बन के तैयार हो गया है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ये बस छोटा सा एक कोड है। इस पूरी वीडियो को सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे वीडियो आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।